वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने माली साल 2023-24 के लिए 6,924 अरब रुपए के खसारे के साथ 14,660 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया, जिसमें ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 35, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 30%, जबकि पेंशन में 17.5% इजाफे का ऐलान किया गया। बजट में दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए रखे गए। आइंदा माली साल के लिए सिंध का 22 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट सिंध असम्बली में आज दोपहर 3 बजे पेश होगा। ज़राए के मुताबिक बजट का कुल हजम 22 खरब से ज़ायद मुख्तस किया गया है, जबकि तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35 से 40% इजाफे का इम्कान। वफाकी बजट में वजारत ख़ारजा के लिए कुल 86 अरब 97 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत ख़ारजा के कुल बजट में से बैरून ममालिक मिशन के लिए 43 अरब 10 करोड़ रुपए, खारजा अमूरीन के लिए 3 अरब 87 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। अफसरान की मशाहिर, अलाउंसेज, इमदाद, सब्सिडीज और मुआवशुदा कर्जाजात और मुलाजमीन की रिटायरमेंट के फ़वाइद और दीगर अखराजात भी शामिल। सिलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान की खराब मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदार है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान खुशहाली की तरफ गामजन था। नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम था। नवाज शरीफ दौर में तवानाई के मनसूबों को मुकम्मल किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि महदूद वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की गई है। कहा कि तमाम तबकात को मद्देनज़र रखकर ही बजट बनाया गया। तनख्वाहदार तबका और मिडिल क्लास जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनकी रिलीफ के लिए कोशिश की गई है। आम आदमी को जितना रिलीफ देना चाहते थे, उतने हमारे पास वसाइल नहीं थे। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि हुकूमत को आर्टिकल 38F के तहत सूद के खात्मे का रोड मैप देना चाहिए था। इस हुकूमत ने तो सूद को और मजबूत किया। ये सूदखोरों का बजट है, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। मुश्ताक अहमद का कहना था कि बजट से पहले NFC अवार्ड देना चाहिए था, जो आर्टिकल 160 के तहत आईनी तकाजा था। वो नहीं किया गया तो इस बजट की दस्तूरी हैसियत मशकूक है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की कोई हैसियत नहीं। गुजरावाला तेल के गोदाम में खड़े ऑयल टैंकर्स में आतिशबाजी की 5 अफराद झुलस गए। आग लगने का वाकया सियालकोट बाईपास के करीब मुआफीवाला में कायम तेल के गोदाम में पेश आया, जहां खड़े ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। ऑयल टैंकर की आग ने चंद ही लम्हों में मजीद 2 तेल के कंटेनर्स और करीबी प्लास्टिक फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तानी ओपनर अहमद शहजाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए पुरआज़्म हैं, जिसके लिए आजकल वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं। 31 साल अहमद शहजाद क्रिकेट अकेडमी में घंटों इनफरादी तौर पर ट्रेनिंग करते हैं। वो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए मकामी जिम भी जाते हैं। अहमद शहजाद 13 टेस्ट, 81 वनडे और 59 T20 मैचेस खेल चुके हैं। उन्होंने आखिरी टेस्ट और वनडे 2017 में खेला था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने माली साल 2023-24 के लिए 6,924 अरब रुपए के खसारे के साथ 14,660 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 35 से ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 30%, जबकि पेंशन में 17.5% एडहॉक इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। बजट में दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि कर्जों में इजाफे की वजह से सूद की अदायगी में बेतहाशा इजाफा हुआ। गुज़िश्ता दौर में गर्दिशी कर्ज में सालाना 129 अरब रुपए इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत ने खसारे को कम करने के लिए कफ़ायत शारी की पॉलिसी अपनाई है। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के 9वें जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर दिया है। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा मुकम्मल हो जाए। इस्लामाबाद में कम से कम उजरत को 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए किया जा रहा है। EOBI की पेंशन को 8,500 से 10,000 किया गया। जबकि दूसरी जानिब इसहाक डार का मजीद ये भी कहना था कि हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है। तमाम बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जा रही हैं। मौजूदा हुकूमत के बर वक्त इकदाम से तजारती खसारे में 77% कमी आ चुकी है। बिजली की पैदावार और तरसील के निज़ाम में बेहतरी के लिए 160 अरब खर्च किए जा चुके। तजारती खसारा कम होकर 26 अरब डॉलर रह जाएगा। HEC के लिए जारी अखराजात में 65 अरब, तरक्याती अखराजात की मद में 70 अरब मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि बजट में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर कम कीमत अशिया की फराहमी के लिए 26 अरब रुपए रखे हैं। पेट्रोल 20, डीजल 35 रुपए कम किया गया है, जिससे महंगाई कम होगी। बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स में टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है। टेट्रा पैक दूध, दही का पैकेट, डिब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे हो चुके हैं। टिन पैक मछली, डिब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत में इजाफा हो चुका है। इन पर 18% टैक्स अदा करना पड़ेगा। ब्रांडेड कपड़े भी महंगे हो चुके हैं। इन पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। एशिया में बनने वाली पुरानी और इस्तेमाल शुदा 1300 cc से बड़ी गाड़ियों की दरामदाज पर ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म कर दी गई है। ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म होने के बाद गाड़ियां महंगी होने का इम्कान है। काफ़ी हाउसेज, शॉप्स और फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स लगेगा। टैक्स डिबेट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर होगा। आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में नॉन फाइलर पर 50,000 से ज़ायद रकम निकालने पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया है। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक बैंक से रकम निकालने पर टैक्स आयद करना मईशत को दस्तावेज़ाबी करने का एक अहम जरिया है। बजट दस्तावेज़ में कहा गया है कि नॉन फाइलर अफराद की जानिब से बैंक से रकम निकालने को दस्तावेजी और इनकी ट्रांजैक्शन के अखराजात बढ़ाने के लिए 50,000 से ज़ायद की रकम निकालने पर 0.6% की शरह से टैक्स आयद किया जाएगा। और दूसरे जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से डील कर रहा हूं, IMF ने कभी इतनी ताख़ीर नहीं की। इसहाक डार का कहना है कि IMF ऐसा जियोपॉलिटिकल मामलात की वजह से कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 4 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर लिया था। IMF मजीद 2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने का कह रहा। वज़ीर ख़जाने का कहना है कि हमने ख़त्म होने वाले माली साल अदायगियों का हर वादा पूरा किया। 5.5 बिलियन डॉलर कमर्शियल बैंकों को वापस कर दिए गए हैं। फरवरी में नवा रिव्यू मुकम्मल हो जाना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। रीमंडरिंग वाले पाकिस्तान को डराना बंद करें। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि हुकूमत को आर्टिकल 38F के तहत सूद के खात्मे का रोड मैप देना चाहिए था।
इस हुकूमत ने तो सूद को और मजीद मजबूत कर दिया। ये सूद खोरों का बजट है, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। मुश्ताक अहमद का कहना था कि बजट से पहले NFC अवार्ड देना चाहिए था, जो आर्टिकल 160 के तहत आईनी तकाजा था, वो नहीं किया गया, तो इस बजट की दस्तूरी हैसियत मशकूक है। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि 9,200 अरब रुपए जो टैक्स का हद रखा है, उसमें से 7,200 अरब रुपए ये सूद में दे रहे हैं। आटा, चावल, घी, पेट्रोल, डीजल, दालों की कीमतों पर तो कोई कमी नहीं की गई। सेंटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि रुपए की हैसियत नहीं रही। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का इनके पास कोई हल मौजूद नहीं। यह IMF का बजट है, ये आवाम के लिए डेथ वारंट है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि बजट में महदूद वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने का कोशिश की जा रही है। तमाम तबकात को मद्देनज़र रखकर बजट बनाया गया है। तनख्वाहदार तबका और मिडिल क्लास जो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उनके रिलीफ के लिए कोशिश की जा रही है। आम आदमी को जितना रिलीफ देना चाहते थे, उसने हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि 9 मई के वाक़यात में फ़ौज को पार्टी बनाया गया। इस सारे झगड़े में फ़ौज का कोई ताल्लुक न था। अगर किसी को पार्टी बनाना मकसूद हो तो सियासी जमातों को बनाते। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि शोहदा की निशानियों और तनसीबात को तबाह करने की कोशिश की गई है। यह मुसल्लह बगावत थी क्योंकि इनके पास असलहा भी था। ओवरसीज़ PTI स्पोर्ट्स का दावा है कि 25 कारकुन मारे गए, लेकिन ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ना ही कोई कारकुन हलाक हुआ है। साबिक वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर ने कहा है कि बजट में तमाम अहदाफ मसनूई और पिछले साल की तरह हकीकत पर मबनी नहीं है। मुआशी तरक्की, टैक्स वसूली, महंगाई की शरह, दरामदात और तरसीलात के ज़र के हदफ़ सर्फ में बजट बैलेंस के लिए मौजूद है। उनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि महंगाई कम करने का या डूबती मईशत बचाने का भी कोई मनसूबा नहीं बनाया गया। बजट में 8.5 अरब डॉलर के नए बैरूनी कर्जों का हदफ है, लेकिन IMF ने ना होने से ये भी नामुमकिन हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आइंदा माली साल के लिए सिंध का 22 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट सिंध असम्बली में आज दोपहर 3 बजे पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का कुल हजम 22 खरब से ज़ायद मुख्तस किया गया है, जबकि तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 35 से 40% इजाफे का इम्कान है। तरक्याती बजट में कराची के लिए गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मनसूबों के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद रकम रखी गई है। आइंदा माली साल 2023-24 के तरक्याती बजट का फोकस 2022 की बारिशों और सैलाब के दौरान तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की बहाली पर रखा गया। दूसरी जानिब तरक्याती बजट में सूबे में जारी 3,311 स्कीमों के लिए 291 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा।